नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। इलॉन मस्क आ रहे हैं मिलने इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। देखिए सिर्फ स्पेकुलेशन है, 22 तारीख को आने की बात हो रही है, मंथ एंड में आने की बात हो रही है। अब टेस्ला इंडिया क्यों आएगा, इलॉन मस्क इंडिया क्यों आएँगे? क्या टेस्ला आ रहा है? अ, कौन जानता है? बट अगेन सिर्फ स्पेकुलेशन है। अ, तो आइए हम भी स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन खेलें, हम क्यों पीछे रहेंगे? तो अब क्या कारण हो सकता है टेस्ला के इंडिया आने का यानी इलॉन मस्क के इंडिया आने का? क्योंकि टेस्ला की पोज़ीशन काफ़ी खराब हो रही है। अगर आप उसका प्रीवियस रिज़ल्ट भी देखोगे, तो बिलो एक्सपेक्टेशन था, उनकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है। उनको बेसिकली प्राइस कट करना पड़ रहा है ताकि उनकी सेल हो पाए। चाइना का बीवाईडी छा ही गया है और मैं कहीं पढ़ रहा था, कहीं उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा बोला भी था कि एक्सपेंडिंग टू इंडिया इज़ अ नेचुरल प्रोग्रेशन। तो जब नेचुरल प्रोग्रेशन है, तो इनको इंडिया झक मार के आना ही पड़ेगा। आपको मार्केट चाहिए, नया मार्केट जहाँ आप अपने प्रोडक्ट बेच पाएँ, तो उसके लिए आपको इंडिया से बड़ा मार्केट हो नहीं सकता। यूरोप में काफ़ी फैले हुए हैं, अमेरिका में तो नंबर 1 है। चाइना में छा रहे थे लेकिन क्योंकि बीवाईडी की इलेक्ट्रॉनिक्स कार्स आ गई हैं तो ये वो पीछे हो गए हैं इलेक्ट्रिक कार की वजह से। अब इंडिया का मार्केट ही बनता है और आप स्टॉक का पोज़ीशन देखें तो काफ़ी नीचे है, अपने 52 वीक लो के आस-पास कहीं टहल रहा है। ये डेली बेसिस पे हमने ड्रॉ कर रखा है, देखिए 174 के आस-पास है, उनका मार्केट खुला है, हमारा मार्केट बंद है तब भी। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखोगे तो 420 का हाई स्प्लिट के बाद की बात हो रही है। 408 के आस-पास का इसका आप समझ लीजिए है। तो अपने आधे से भी कम प्राइस में ये इस वक़्त ट्रेड कर रहा है। उनको ज़रूरत है एक बूस्ट की, एक न्यूज़ की। हाँ, न्यूज़ से याद आया, एक और न्यूज़ आई थी कल। तो न्यूज़ ये थी कि जो अ, इन्फ्लेशन रेट है यूएस का, वो आना चाहिए था कम, एक्सपेक्टेशन थी कि कम आएगा लेकिन आया बढ़ के। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से मार्केट हो गया थोड़ा-सा निराश। तो अगर आप डाउ जोन्स देखो, तो काफ़ी नीचे गया था, कल आप देखो तो 2.27% नीचे गया था, तो 900 पॉइंट का डेंट पड़ा था डाउ जोन्स में। उसी वजह से हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है, वो भी नीचे है। तो अगर आप अ, कैरी ओवर पोज़ीशन की है, तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, गैप डाउन भी वापस होता है। देखिए पॉइंट ये है, तो इन्फ्लेशन रेट जहाँ आप अगर आप देखो फरवरी में तो 3.2 3.1 था, अब वो बढ़ के हो चुका है 3.5। तो इंटरेस्ट रेट जो कटना था, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून-जुलाई में होगा, अब फिलहाल मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि 2024 में इलेक्शंस भी हैं। तो अगर ये पीछे चला गया जुलाई-अगस्त में तो और तकलीफ हो सकती है। आज ही स्टेटमेंट पढ़ रहा था मैं जो बाइडेन साहब का, जहाँ वो कह रहे थे कि वो कट होगा ही होगा, वो फुल कॉन्फिडेंस है। देखिए डबल एज स्वॉर्ड है, अगर वो ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के यूएस फेड से रेट कट करवा देंगे इलेक्शंस के लिए, तो जो महँगाई है, इन्फ्लेशन वो कंट्रोल में नहीं आएगी और अगर वो इंटरेस्ट रेट नहीं कम करते तो महँगाई बढ़ी रहेगी, आपको मिलेगा। अगर आप इसी ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे ही जाएँगे तो आप सीधा यहाँ से आप मनी सेक्शन में पहुँच जाइए और मनी सेक्शन में आप पहुँच जाइए फेड का इंटरेस्ट रेट। तो फेड का इंटरेस्ट रेट खोलोगे तो आपको दिखाई देगा कि 5.5 पर ही देखिए कंसिस्टेंट है। कहाँ ये 0 और 0.5 पे था जब और आज देखिए कहाँ जंप करके आ गया, तो काफ़ी हाई है, इसको कम होना ही पड़ेगा। जब तक ये कम नहीं होगा तो कल हो सकता है आईटी स्टॉक्स को भी थोड़ी मार पड़े, कुछ जहाँ लोन वगैरह है वहाँ पे मार पड़े, तो आप उस पे ध्यान ज़रूर रखना। तो आते हैं वापस टॉपिक पे, बात हो रही है टेस्ला की। इलॉन मस्क इंडिया में प्राइम मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, अगर मीटिंग होती है सफल तो फिर वो आगे का प्लान बनाएंगे। तो कुछ टेस्ला से रिलेटेड स्टॉक्स, ईवी से रिलेटेड स्टॉक्स हम देख लेते हैं जिन पे इफेक्ट पड़ सकता है। कोई बाय सेल है, बिल्कुल भी नहीं। कोई रिकमेंडेशन है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक प्रैक्टिस है, सिर्फ एक कोशिश है ढूंढने की, कुछ स्टॉक पिकिंग करने की, देखने की कौन सा स्टॉक कहाँ हो सकता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, सिर्फ़ एक प्रैक्टिस है। आप इसको कुछ भी खरीद बाय करने से पहले अपनी डिटेल स्टडी ज़रूर करना, क्योंकि मार्केट में इलॉन मस्क के नाम से आधे स्कैम तो उन्हीं के नाम से होते हैं, आधे क्रिप्टो स्कैम उन्हीं के नाम से होते हैं, तो उनका नाम जहाँ जुड़ता है तो प्राइस स्पेकुलेशन बहुत ऊपर-नीचे होती है। तो आप बहुत ही सोच समझ के कोई भी एक्शन लेना। तो सबसे पहला स्टॉक जो रहेगा वो है लार्सन एंड टुब्रो। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क जाने जाते हैं गीगा फैक्ट्री डालने के लिए। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डालते हैं। अगर इंडिया में उनको टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग तो अगेन गीगा फैक्ट्री टाइप की बड़ी फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टेट्स उनको ऑफ़र कर रहे हैं। गुजरात में जो समिट था इस बार, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वहाँ पर आके पार्टिसिपेट करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको ऑफ़र कर रही है, तमिलनाडु ऑफ़र कर रहा है, कर्नाटक ऑफ़र कर रहा है। तो बहुत सारे स्टेट चेज़ कर रहे हैं उनको। पोर्ट सिटी ही ऑब्वियस सी बात है कि पोर्ट सिटी के आस-पास ही देखेंगे तो जहाँ-जहाँ समुद्र है वहीं आएँगे। उसी में से कहीं आएँगे। लार्सन टुब्रो के साथ क्या एडवांटेज है कि ये एक पीएसयू की तरह स्टॉक है। इसका हर तरह की गवर्नमेंट जो बीजेपी की साइड है,
कांग्रेस की साइड है, लेफ्ट की साइड है, हर जगह से इनके टर्म्स अच्छे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती और इंडिया की सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अ, चाहे रोड बनाना हो, पोल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री सब बनाती है। शपूर पलन जी भी बनाती है, बट आई डोंट थिंक कि वो उसको भी आप देख सकते हो अगेन। बट लार्सन टूब्रो एक जानी-मानी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। बेसिकली इंडिया का ये प्रॉक्सी है। तो इस स्टॉक को भी देखेंगे। इस स्टॉक में डिसएडवांटेज क्या है कि अपने ऑल टाइम हाई के पास बैठा हुआ है। बिल्कुल जिसने अपना ये 3855 बनाया था, ये इसका ऑल टाइम हाई है, उससे जस्ट नीचे। तो आपको इस बात पे ध्यान देखना पड़ेगा। अगर आप डेली चार्ट देखो, वीकली चार्ट देखो, डेली से कन्वर्ट करके इसको अगर आप वीकली पे लगा लोगे, तो ये हायर हाई ही बना रहा है हर मौके पर। तो अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो ठीक, अगर आपके पास है तो ठीक। फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर हमारे साथ नहीं है। ये पहले ही ऑल टाइम हाई पे बैठा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे साथ नहीं है। बट अगेन ये एक स्टॉक हो सकता है जो एक नई ऊँचाई पे बिल्कुल जाने की कैपेबिलिटी रखता है। सेकंड स्टॉक्स है मदरसन सुमी वायर्स। याद रखिए संवर्धन मदरसन से स्प्लिट होके बनी है ये। तो मदरसन सुमी वायर्स जो है, अगर आप कोई कार बनाते हो स्पेशली ईवी, उसमें बहुत सारी वायर्स, केबल, कनेक्टर्स होती है। मदरसन सुमी वायर्स उनमें से ही है और एक अच्छा खासा स्टॉक है। अगर आप इसको हम डेली बेस पे कन्वर्ट करें तो अपने हाई से नीचे आया था। इस सपोर्ट के पास जो ट्रेंड लाइन है उसके पास सपोर्ट लेके फिर ऊपर नीचे जाने की कोशिश किया था। थोड़ा-सा डिस्काउंट पर है, अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, थोड़ा-सा दूर है और एक सेफ्टी मेजर भी देता है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, स्प्लिट होके बनी है। ये वायर्स, हार्नेस, केबल्स इन पे फ़ोकस करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान देखना है। और क्योंकि एक चैनल में भी चल रहा है, तो आप डेली बेस पे भी देख सकते हो, वीकली बेस पे देख सकते हो। अगर आपको ये चार्ट पैटर्न कुछ याद में आ रहा हो, तो अगर आप देवयानी का चार्ट देखोगे और इसका चार्ट देखोगे, तो थोड़ा बहुत सिमिलर दिखाई देगा। अगेन कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ़ चार्ट पैटर्न के बेस पर। तो इस तरह चैनल में चल रहा है, तो यहाँ से इसमें पॉज़िटिव मूवमेंट ज़रूर आ सकता है। मदरसन भी वैसे भी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जो बाकियों के से भी बनाती है, इंटरनेशनल, नेशनल दोनों हैं। तो इनके पास एक अच्छा स्टॉक्स है। तो आप इस तरह के चैनल ड्रॉ कर लो, मदरसन सुमी वायर्स को अपनी वॉच लिस्ट में डालो और फिर देखो। अब जब मदरसन सुमी वायर्स हो गया तो मदरसन पे भी आ जाते हैं। मदरसन को हम बहुत टाइम से पहले से ट्रैक कर रहे हैं। अभी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। वो मदरसन सुमी वायर्स जो है वायरिंग बनाता है, तो ये फेंडर्स और आगे के पार्ट्स बनाते हैं जो अच्छा एक पार्ट हो सकता है इनके लिए भी। उ एक राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश में है। अगर डेली बेस पे देखो तो लगातार हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। तो एक काइंड ऑफ अप ट्रेंड में है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। ये वीकली बेस पे मैंने ड्रॉ कर रखा है। अगर हम इसको डेली बेस पे लगा लें, तो यहाँ पर भी हमको एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहाँ ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। सबसे बेटर चार्ट है इसका मंथली बेसिस का। मंथली बेसिस पे इसका ड्रॉ कर लीजिए, तो देखिए कि अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा है और मंथली बेसिस पर आप देखोगे तो ये हायर लो बना रहा है, ऊपर जा रहा है। इस तरह से काइंड ऑफ डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, तो अपने ऑल टाइम हाई 160-70 के पास तो ये वैसे भी जाएगा। अगर इलॉन मस्क का पुश मिलता है तो बिल्कुल जा सकता है। सिर्फ़ उनका नाम काफ़ी है, तो याद रखना प्राइसिंग में बहुत शार्प मूवमेंट आ सकता है, इस बात का हमको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। अब इसके बाद जाते हैं सोना कॉमस्टार पे। सोना कॉमस्टार हम बहुत बार एनालिसिस कर चुके हैं, अगर आप मेरा वीडियो पहले से देखते आ रहे हो तो। लगातार हायर हाई, हायर लो बने जा रहे हैं, एक हाई ट्रेंड में है। पूरा राउंडिंग बॉटम इसने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। इस लेवल पे आप देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था इसको, सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, घूम फिर के वापस इस पॉइंट पे आ गया है। फिलहाल थोड़ा-सा रिलीफ मिला है। अब आप कहोगे कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स के लिए सोना कॉमस्टार पार्ट बनाते हैं। बेसिकली सही बात है, लेकिन फोर व्हीलर के लिए भी बना सकते हैं ये। ट्रैक्शन मोटर्स बनानी होती है उनको, किलोवाट कैपेसिटी के हिसाब से होती है। बहुत ही डायनामिक कंपनी है, उस हिसाब से चेंज कर लेगी। तो सोना कॉमस्टार पहले भी इलॉन मस्क के नाम से बहुत ऊपर जा चुकी है, तो आप ध्यान रखना अगर बहुत शार्प मूवमेंट आएगा तो दूरी बनाए रखेंगे। स्पेकुलेशन का बाज़ार ऐसे भी करे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इसको अपने अगर ऑल टाइम हाई के पास जाना है, अ, जो कि वैसे भी जाने की कैपेबिलिटी रखता है सिर्फ फंडामेंटली बेसिस पर भी, तो 22% का ऊपर स्कोप है। और अगर इसने अपना राउंडिंग बॉटम बना लिया तो आप देखोगे कि यहाँ से आप देख लो तो 400 से 680 यानी 280 पॉइंट का ऊपर अभी भी स्कोप है। तो आपको अपनी एनालिसिस करके, देख के, समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ही सोच समझ के। इसके बाद मैं पूछ रहा था कि और कोई कौन-सी कंपनी आ सकती है? तो कुछ का मानना था कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ऊपर आ सकती है। देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लेड बैटरीज़ बनाता है। अ, लिथियम आयन बैटरीज़ बनाने में अभी इनका ना के बराबर है, बेसिकली कुछ नहीं बनाता ये। लेकिन पैनासोनिक की बैटरीज़ बनाती है, हो सकता है कि पैनासोनिक के साथ एक्साइड या अमर राजा बैटरीज़ टाई अप करके कुछ
पार्ट्स बनना है, कुछ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, तो इस बेसिस पर, सिर्फ और इस बेसिस पर एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा को हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। वैसे भी हाल फिलहाल में अगर आप मंथली से हटा के, मैं इसे मंथली बेस पर ड्रॉ किया है, डेली बेस पे लगाऊं तो बहुत ही लार्ज सर्ज ऑफ वॉल्यूम दिख रही थी। ये दूसरे ऑटोमोटिव कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया है और एक अच्छा मूवमेंट इसमें आने दिख रहा है हमको वॉल्यूम के साथ। पर डेली से हटा के आप वीकली बेसिस पे लगाओगे तो वहाँ भी आपको दिखेगा। लेकिन सबसे बेस्ट चार्ट हमको मंथली बेसिस पर दिखता है, जहाँ क्लियरली डबल बॉटम बना हुआ है। इसके अलावा एक राउंडिंग बॉटम भी बना हुआ है, और जो राउंडिंग बॉटम है ना, ये 2018 से 2024 के बीच का है। तो 6 साल का राउंडिंग बॉटम है, इस बात को आप याद रखिए। 6 साल का राउंडिंग बॉटम और डबल बॉटम भी है। टारगेट कहाँ पड़ रहा है हमारा इसका? 439, 440 समझ लीजिए, 440 वोल्ट का करंट भी लग सकता है। तो देख सोच समझ के। तो अमर राजा बैटरी और एक्साइड इंडस्ट्रीज दोनों को रखेंगे। तो अगर हम अमर राजा बैटरीज को देखें, तो ये भी अपने 52 वीक, ऑल टाइम नहीं, 52 वीक हाई के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आप लास्ट कैंडल देखो तो वो दिखती है एक हमको बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। अब इसमें ट्रेंड लाइन देख रहे हो, फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर कर दो, बट एक रेजिस्टेंस जरूर है यहाँ पे। वीकली बेस पे कन्वर्ट करते हैं, तो वीकली बेस पे देखते हैं क्या, कि अभी भी थोड़ा ऊपर स्कोप है, चाहे राउंडिंग बॉटम का हो या इस अगर आप एक रफली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से, तो आपको ऐसा नीचे की तरफ दिखाई देगी, तो ऊपर जाने का भी थोड़ा बहुत स्कोप है। लेकिन अगेन वीकली से हट के जब हम मंथली बेस पे आते हैं, तो हमको मिलता है। अब मंथली बेसिस पे मैं क्यों दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि ये स्टॉक बहुत रन किया था यहाँ से। आप देखो मंथली बेसिस पे, जब रन आता है मंथली बेसिस पर ना, अगर आपको आरईसी का स्टॉक याद है, पीएफसी का याद है, तो उस बेसिस पर जब मंथली बेसिस पर स्टॉक में रन आता है तो बहुत अच्छा रन आता है। तो आप देखो तो 2015 से इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर रहे हैं मंथली बेसिस पर, बिल्कुल उसके बॉर्डर पे बैठा हुआ है। क्या ये अमर राजा बैटरी जो है, वो अमर राजा बैटरी जो है, ये बनाते लिथियम आयन? बिल्कुल ना के बराबर, बेसिकली नहीं बनाते, लेड एसिड बैटरी से बनाते हैं। बट अगेन कंपनियां इवॉल्व होती हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, फिर आगे का काम हम देखेंगे। बट अगर इस तरह से मूव आया, तो अगर इस चैनल का भी आप हाइट ले लोगे तो भी उसके ऊपर लंबा स्कोप आएगा। अगर आपको अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं अभी आरईसी का भी चार्ट दिखा दूंगा। बट हमको याद रखना है, ये 878 यहाँ आप देख रहे हो ना, 890 का, अगर इसके ऊपर गया, एक लेवल हमको यहाँ जरूर देखने को मिलेगा 949 का। इसके ऊपर रेजिस्टेंस, इसके ऊपर इस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो अच्छा मूवमेंट होगा। मैं आपको एक बार आरईसी का या पीएफसी का भी मंथली चार्ट, दोनों आइडेंटिकल ही है, ये मंथली चार्ट है। ये मंथली चार्ट अगर आप इस तरह से लोगे, इस तरह से यहाँ से हम कुछ ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, तो अभी आपको इतना बड़ा दिख रहा है, बट अगर आप देखो तो ये कितने सालों से इसी ट्रेंड लाइन पे अटका हुआ था, ये इसकी बॉटम इसी चैनल में अटका हुआ था। तो आप देखो तो 2010 से इस पे अटका हुआ था, और जब मंथली बेस पे मूवमेंट आता है ना, तो देखो कितना शार्प मूवमेंट आया है। आप गेस भी नहीं कर पाओगे इतना शार्प मूवमेंट आया। सेम पीएफसी का ही है, अगर उसको ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी आप मैं दिखा देता हूँ क्विकली एक बार। पीएफसी का चार्ट भी आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। तो मंथली बेसिस पर आता है तो ध्यान रखेंगे, लेकिन अगेन सिर्फ स्पेकुलेशन है, सिर्फ स्पेकुलेशन है और सिर्फ स्पेकुलेशन है। उसके बेस पर हमको अलर्ट रहना है। ऐसा ना हो कि हमको पता ही ना हो कि कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जिनमें मूवमेंट आ सकता है। इसके बाद टाटा केमिकल। टाटा केमिकल क्यों? क्योंकि अगर कोई भी केमिकल बैटरी लगाएगा, तो केमिकल का यूज तो पड़ेगा ही, चाहे इलेक्ट्रोड का भी पड़ेगा। इलेक्ट्रोड से मुझे याद है, शायद कुछ लोग नेगोशिएशन दिए कि शायद ग्रेफाइट इंडिया भी फोकस हो सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाते हैं। बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं था, इसलिए मैंने उसको पिक नहीं किया। आप उसको भी रख सकते हो। टाटा केमिकल में क्यों क्योंकि टाटा केमिकल भी एक बहुत ही लीडिंग केमिकल इंडस्ट्री बनाता है, सोडा ऐश वगैरह भी बनाता है, बट स्टिल तरह-तरह के केमिकल ये भी बनाता है, तो ये भी फोकस में हो सकता है। ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा बहुत मूवमेंट आया था, ये टाटा सन्स के आईपीओ की वजह से आया था। ऊपर से थोड़ा नीचे है, मूवमेंट आ सकता है। डेली बेस से हटा के आप इसको वीकली या मंथली पे लगाओगे, तो हमको दिखाई देगा कि ये भी काफ़ी टाइम से, अब आप वीकली बेस पे देखोगे, तो इसी चैनल में ये बैठा हुआ है। अगर आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करो, सॉरी गलत ड्रॉ हो गया, हटाते हैं इसको। इस तरह से आप ड्रॉ करोगे तो देखिए इसी चैनल में ये फँसा हुआ है। तो अगर इस चैनल से ऊपर जाएगा फिर हम देखेंगे, पर फिर भी इस चैनल का स्कोप है हमारे पास। इसके अलावा भी, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि इलॉन मस्क आ रहे हैं तो वो टेस्ला ही लेकर आएँ। स्टारलिंक नाम का वेबसाइट, एक वेबसाइट बोल रहा हूँ, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड वो करते हैं सैटेलाइट के थ्रू। हमारे अर्थ के जो लो अर्थ ऑर्बिट है यहाँ पर, इसमें इनके 1000 से ऊपर सैटेलाइट इनके ट्रैवल कर रहे हैं। इंडिया में इन्होंने शुरू किया था, बट अगेन क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं था, इनको रिमूव करना पड़ा। हो सकता है कि स्टारलिंक के लिए आ रहे हों कि नहीं, हम चाहते हैं कि स्टारलिंक का लाइसेंस हमको मिले और उसके लिए मीटिंग करने आए हो। बिल्कुल मिल सकता है।
उस बेसिस पर अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे रिलायंस का देखेंगे क्योंकि जियो है हमारा कॉम्पिटिटर। जियो फिलहाल जियो जो टेलीकॉम है वो भी रिलायंस के अंदर है। तो रिलायंस फ़ोकस में रहेगा और इसके अलावा भारती एयरटेल हमारा फ़ोकस में रहेगा। क्यों? क्योंकि एयरटेल सेकंड सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो इन पर भी डेंट पड़ सकता है। याद रखिए भारती के पास वनवेब भी है, वो भी सैटेलाइट बिज़नेस पे हैं, लेकिन उनकी सैटेलाइट्स बहुत कम हैं और वो भी थोड़ा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। फिलहाल जो स्टॉक्स फ़ोकस में रखने चाहिए हम डिस्कस कर लिए। आपके पास कोई स्टॉक हो या आपको लगता है कि कुछ और स्टॉक मूवमेंट आ सकता है या इलॉन मस्क साहब के कुछ और इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।